सच्ची श्रद्धा से अगर गुरु का आप ध्यान करते हो तो आपके घर में सुख शांति आएगी। और सच्ची निष्ठा से यदि तुम गुरु का ज्ञान सुनते हो तो आपके घर का कलह कलेश भी खत्म होगा, संगठन मजबूत होगा और कल्याण होगा। और सच्ची श्रद्धा से यदि तुम गुरु को दान करते हो, नित्य दान, मासिक दान, विशेष दान, महादान, तो आपके घर में धन वर्षा होगी। एक नहीं अनेक उदाहरण है। अभी पंजाब लुधियाना से एक माता जी आई थी, इसी में बैठी होगी, कह रही थी जब से नित्य दान करती हो और रोज प्रवचन सुनती हो, नया मकान 50 लाख का बन गया है। अब घर बन गया है, आपके चरण पड़ना चाहिए। और गुरु के चरण यदि ना पहुंचे और श्रद्धा है तो उनके चरणामृत को ले जाकर छिड़क देना। और घर बनाना तो उनके चरणों से स्पर्श की हुई धूल को ले जाकर नींव में फर्स्ट डाल देना। याद रखना, तुम्हारे पास में व्यवस्था कम हो या ज्यादा हो, लेकिन एक दिन 2-3 मंजिल मकान बनकर खड़ा ही होगा। नींव में चरण धूल। धूल तेरे चरणों की सदगुरु, धूल तेरे चरणों की सदगुरु, चंदन और अबीर बनी जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर, जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी, उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सदगुरु, चंदन और अबीर बनी, चंदन और अबीर बनी। यदि आपका गुरु ब्रह्मचारी है, जितेंद्री है, निर्मल मन है, आहार विहार में संयम है और धर्मपरायण गुरु है, आत्मज्ञानी है, आत्मनिष्ठ है, तो याद रखना उस गुरु का ध्यान तुम करोगे, एक फल मिलेगा। लेकिन यदि आपकी भक्ति से प्रभावित होकर के 6 महीने साल भर में कभी एक बार उसने तुम्हारा ध्यान कर लिया तो पूरा सब फल मिल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो भक्त मेरा ध्यान करते हैं वो एक बात है, लेकिन कुछ ऐसे भी भक्त हैं जिनका मैं ध्यान करता हूं। अर्जुन पूछते हैं भगवान वे कौन से भक्त हैं जिनका तुम भी ध्यान लगाते हो? कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखा क्षमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता समे प्रिया अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीनो गतव्य था सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समे प्रिया यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी यो मद भक्ता समे प्रिया ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम परुपास्ते श्रद्धाना मत परमाते अतीव में प्रिया। श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरा भक्त सबसे प्रेम करता है, किसी से द्वेष नहीं करता है, उसका मैं ध्यान करता हूं। देखना, जो भक्त बिना स्वार्थ के मित्रता करता है उसका मैं ध्यान करता हूं। मैत्रा करुण एव च, और जिसका हृदय करुणा से भरा हुआ है, जिसके अंदर दया है, कोमलता है, करुणा है,
उसका मैं ध्यान लगाता हूं, क्योंकि मैं करुणा अवतार हूं और वो करुणा करता है तो उसका मैं ध्यान रखता हूं। और जो सुख दुख में सम रहता है, दुख में दुखी नहीं होता है और सुख में अभिमान नहीं करता है, उसका भी मैं ध्यान लगाता हूं। और वह भक्त जो निष्काम भक्ति करता है उसको मैं ध्यान करता हूं। पांडव मेरे परम धन, पार्थ प्राण समान, केहि विधि प्रण रक्षा करूं सोच करत भगवान। भगवान को भी सोच हो जाता है, अगर तुम्हारी भक्ति मजबूत है, निष्ठा पूरी है। गुरु भी इसी तरह से सोचता है। और गुरु वह तत्व है जहां भगवान भी आशीर्वाद लेता है। इसलिए हर व्यक्ति को अरे गहरे नत्थु खैरे वगैरह पगैरे लगैरे झगैरे तगैरे को गुरु नहीं बनना चाहिए। जबरदस्ती गुरु बनकर घूम रहे हो, तुम गुरु नहीं गोरू हो जाओगे। गुरु बहुत बड़ा वजन शब्द है। गुकारश्च अंधकारस्त रुकारस्तन निरोध कृत अंधकार विनश्चित्वात् गुरु नित्य विधीयते। गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो रुकार का गुण रूप भी नित्वात् गुरु नित्य विधीयते। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो अवगुणों को दूर करके हमें गुणवान बनाता है, जो हमारे अंदर बुराई को धो करके साफ करके अच्छाई ही अच्छाई भर देता है, उसको गुरु कहा जाता है। गुरु की बहुत ड्यूटी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बंदहूँ गुरु पद, पदों में परागा। गाइए। बंदहूँ गुरु पद, पदों में परागा। सुरुचि सुबासे सरस अनुरागा। सुरुचि सुबासे सरस अनुरागा। पदों में परागा सरस अनुरागा। पदों में परागा। गाना भी सीखो, गुनगुनाना भी सीखो, कुछ याद भी करो। भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया कुछ कोशिश करो, थोड़ा याद भी करो। आपके जनरल मर्चेंट की दुकान में 2000 प्रकार का सामान है, सब तुमको याद है। उसकी डेट भी याद है, रेट भी याद है, बेट भी याद है। ग्राहक कितने हजारों आते वो सब याद है। कम से कम 2-4 चौपाई भी याद रखो। एकदम बैधा भगत नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कहीं बात करोगे तो प्रामाणिक बात करना पड़ेगा। आपको केवल अपनी पॉकेट की बात करोगे, बात का वजन नहीं रहेगा। जैसे हमारे पास लोग बात करते हैं तो मैं तुरंत एग्जाम्पल दे देता हूँ, गीता से, भागवत से, उपनिषद से, रामायण से और बीजक से, ये से, वो से, कबीर से, अमीर से, गरीब से, सबसे बोल देता हूँ। तो अगला आदमी संतुष्ट हो जाता है। आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे, और जितना भक्त गूंगा होता चला जाएगा उतना गुरु की भक्ति का प्रचार ठप्प होता चला जाएगा। ये ठप्प हो जाएगा, क्योंकि अकेले गुरु कितना मेहनत करेगा। हर रोज मोबाइल के फेसबुक में कम से कम गुरु कि एक ज्ञान की बात लिखकर गुरु का फोटो डालकर लिख दो असंग संदेश, जाने दो, व्हाट्सएप में डाल दो। हर रोज किसी एक व्यक्ति के मोबाइल में कम से कम सब्सक्राइब करो, उसको सुनाओ, समझाओ, 5 मिनट टाइम दो कि देखो, सुनो, इनका प्रवचन सुनो जरा। एक व्यक्ति रोज जोड़ो। यहाँ बैठे हुए इतने हजारों लोग हैं, रोज एक जोड़ोगे तो कम से कम 2000 लोग जुड़े रोज। फिर अगले दिन उसको भी बता दो, एक रोज जोड़ना। कितना फैल जाएगा सत्संग, कितनी बढ़ जाएगी भक्ति। ये गूंगापन मिटना चाहिए, थोड़ा बोलना भी सीखो।
लोगों को समझाना सीखो और साल में कम से कम 1 दर्जन लोगों को गुरु मंत्र भी दिलाओ। देखिए, कहने से, समझाने से, बताने से, बोलने से समझ में लोगों के आता है, फिर लोग जुड़ जाते हैं। हमारे पास में 2 लोग गुरु मंत्र लेने के लिए आते हैं, तो वहां 10 लोग और बैठे हैं और मैं आता हूं, फट से समझाता हूं, 1 मिनट में वो सब गुरु मंत्र ले लेते हैं। 50 बैठे वो सब ले लेते हैं। कहा लाओ हम ले ली। और पहले से वो हमारा जो साधु है वो समझाता नहीं है, तो 2 ही लोग रहते के बस। और मैं जहाँ पहुँचा 2 के 50 कर देता फट से। अरे वहाँ भैंस खड़ी हो, वहाँ मोड़ झुका देता, पहिराओ कंटा, वो पहिरा देते कि जाओ तुम भैंस से अगले जन्म मेहरुआ बंजी हो जाओ। तो ये समझाना पड़ता है, बिना समझाए कुछ नहीं। साधु को भी चाहिए किसी को समझाए कि साधु मार्ग में तुम भी सन्यास लो, ब्रह्मचारी बनो, संत बनो। साधु को भी गूंगा नहीं होना चाहिए। प्रेम दो, समझाओ, उसको जोड़ो, क्योंकि अन्यथा साधु का सब वंश नाश हो जाएगा। जब अगला साधु बनाओगे नहीं, तुम्हारे आश्रम में डाकू रहेंगे। फिर जब साधु बचे ही नहीं, वहां कोई और घुस जाएंगे। साधु को भी भविष्य के लिए साधु बनाना चाहिए और भक्तों को भविष्य के लिए भक्त बनाना चाहिए। और जितने अधिक भक्त आप बना दोगे उतना अधिक तुम्हारा भी सम्मान बढ़ेगा। जिधर जाओगे लोग कहेंगे साहिब बंदे। अपनी संख्या इतनी बढ़ा लो जिससे कहीं कोई तुम्हारे अपोजिशन में बोलेगा ही नहीं सत्संग के खिलाफ। सब वही साहेब बंदगी, जय श्री राम, सब जगह जय श्री कृष्ण, सब जगह जहां जाओगे अरे जय संग साहेब, जय क्षमा देव, अरे आइए साहेब, अरुण साहेब आइए, राम नरेश साहेब आइए, क्या हालचाल, उषा देवी कैसे है, अरे शुक्रानी बोलो, अब तो तुम महारानी हो गई। ऐसे सब बोलेंगे। प्रचार करो, प्रचारक भक्त बनो, कुछ गाना सीखो, गुनगुनाना सीखो। मैं स्कूल में पढ़ता था तो भी प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर सबको प्रवचन सुनाता था और पीरियड खाली होता था वो सब हमको ढूंढते थे टीचर लोग, और बच्चे भी ढूंढते थे। 100-200 इकट्ठे हो जाते थे, हम सुनाते थे और ऐसा मस्त सुनाते थे, हंसाते भी खूब थे। हंसना और हंसाना तो ये बचपन से ही सीखा मैंने। बस हा 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 हा, खा 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 खा, का 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 का। क्योंकि मैंने एक चीज सोच लिया था, इस दुनिया के अंदर सब कुछ हमारे अधिकार में नहीं है। ये बचपन से मैं समझ गया था। कितना ही बचाओ, कितना कोशिश करो, संभालो, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हाथ से निकल जाता है, नुकसान हो जाता, गड़बड़ हो जाता, आग लग जाती, कहीं कुछ हो जाता। तो अपन आनंद में क्यों ना जिए, जो होना होगा होगा, सब कुछ हाथ में नहीं। फसल बोना, सिंचाई करना, खाद डालना, दवाई डालना, ये किसान के हाथ में है, लेकिन फसल पक करके आपके घर तक आ जाए ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। रात में ओले गिरेंगे, फसल खत्म, आंधी तूफान आ गई, बाढ़ आ गई, फसल खत्म। तुम क्या कर सकते हो? रातों रात कोई ऐसी बीमारी का प्रकोप आ गया कि सब चाट गई, माहू आ गई, माहू सरसों की सब खा गई फली वली। ऐसे ऐसे रोग हैं, क्या क्या बताया जाए। कोरोना आया था, कितने लोगों को मार के ले गया है, सब हमारे हाथ में। इसलिए तुम भी थोड़ा हंस के रहा करो। ये महिलाओं से भी कहूँगा, टेंशन मत किया करो। जो महिलाएं टेंशन ज़्यादा करती हैं वो 30 साल की उम्र में बूढ़ी जैसी दिखती है, और जो टेंशन नहीं करती है वो 70 साल की उम्र में भी है, क्या बात, छोकरी जैसे दिखती है। ये टेंशन करने से क्या फायदा है? किसकी टेंशन करोगे? ना तो तुम्हारी लड़की तुम्हारे पूरा कंट्रोल में है, ना लड़का पूरा कंट्रोल में है, ना पति कंट्रोल में है, ना तुम्हारे माँ बाप कंट्रोल में है। बाप ये तो कहता है हमारी बिटिया, लेकिन दारू फिर भी सामक है, और दारू पी के कहा था हमारे खटिया, और जो सवेरे ढूंढत कहा था हमारे लुटिया, और फिर शामक ढूंढत हमारे दरुहन के चठिया। बड़ा नालायक बाप है, खाली कहा थे बिटिया, खटिया, लुटिया, चटिया, पटिया, दिमाग नहीं, बेवकूफ आदमी। तो ऐसे मूर्ख बाप के साथ में भी कहाँ तुम्हारा अधिकार? सुधर ही नहीं रहा, भाई नहीं सुधर रहा है, बहन रो रही है कि भैया तुम दारू छोड़ दो, भाई नहीं सुधर रहा है।
इसलिए सबकी चिंता क्यों करती हो? और तुम्हारी चिंता से कुछ हुआ भी नहीं आज तक। कुछ भी हुआ हो बता दो, खाली रोती धोती हो बस। और पुरुषों से भी मैं कहूंगा, एक तो भोजन कम करो, दूसरी बात चिंता तुम भी छोड़ो। 5-6 फार्मूले याद करो। सवेरे जल्दी सोकर उठो, उठकर फट पानी पियो, झट से फ्रेश हो, खट से स्नान करो, फट से थोड़ा योगा व्यायाम करो और फट से आधा किलोमीटर दौड़ दो, दौड़ करके फिर घर चले जाओ और नाश्ता करो, फिर अपनी प्लानिंग करो, फिर निकल जाओ जो काम करना है फटाफट, और शाम को जल्दी वापस आ जाओ, आराम करो, थोड़ा परिवार के साथ 10 मिनट बच्चों से बात करो और पति पत्नी को सलाह करो और प्लानिंग लो, डिसीजन करो, फिर आगे बढ़ो, उन्नति करो, अच्छा मकान बनाओ, अच्छी गाड़ी रखो, अच्छे कमरे में रहो, अच्छे बेड पर सो, अच्छे गद्दे पर सो। कितने लोग तो घर वैस बनाई नहीं, वो मजदूर से देखो तो लगती में भैंसी रहती सब है, और सब वही खोदा खोदा सब पर टाप का घर बनना चाहिए, मंदिर से भी अच्छा चमकता हुआ टाइल लगा हुआ। अरे इतना सुंदर मनुष्य का शरीर मिला है, इतनी सुंदर बुद्धि मिली है, इतनी गजब की वाणी मिली है और इतना गजब की दृष्टि मिली है, ये सारी शक्तियों को लगा दीजिए, सुंदर मकान हो और उसमें गुरु का चित्र लगा हो, दर्शन हो गुरु का। सब देवन के देव हैं क्षमा देव गुरुदेव, ऐसे गुरुवर देव को बारंबार तुम सेव, उनकी सेवा करिए, गुरु का चित्र लगा दीजिए, दर्शन कीजिए। चित्र का भी चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। चित्र कागज पर होता है, मूर्ति पत्थर की होती है, लेकिन जिंदा दिल को हलचल मचा देती है। याद रखना, गधे का चित्र दर्शन करके क्या कोई तुम्हारी श्रद्धा बढ़ने वाली है? कितने घरों में घोड़ों के चित्र लगे हैं, 4 घोड़ा है, चारों पूंछ उठाए हैं, बाल उड़ रहे हैं, और 5 घोड़ा खुद ही बने हैं, और पीछे पत्नी लेह कोड़ा पीट रही है। ये सब नौटंकी मत करो। घोड़ा और भैंसा और ये सब सांड का चित्र लगाना, और सांप और बिच्छू और कबूतर, कबूतर खरगोश को पालिए भी मत, ये सब बवाल में मत पड़िए। जो सुख पशु पंछियों को आजाद जिंदगी जीने में है, वो सुख पिंजड़े के अंदर बंद कर देने में सुख नहीं मिलता है। छोड़ो उनको, अपने बच्चों का पालन पोषण करिए, माँ बाप का पालन पोषण करिए। बचपन में तुमको खाना नहीं आता था, छोटे थे तब माँ बाप खिलाते थे, समझा समझा कर मुंह में टुकड़ा डालते थे। अब तुम बड़े हुए हो, जवान हो, अब माँ बाप के हाथ नहीं उठ रहे, हाथ कप रहे हैं, दृष्टि नहीं है, अपने हाथ से उनको भोजन खिला दो। समय कम है तो कर्मचारी अच्छा लगा के खिलवाइए, कर्मचारी भी सेवा कर सकता है, क्योंकि पैसा है जिसके पास वो दुनिया में लाल है, और पैसा नहीं है पास तो फिरता ठन ठन गोपाल है, फिरता ठन ठन गोपाल है। ठन ठन गोपाल नहीं बनना है, दुनिया में राम गोपाल बनना है, शिव गोपाल बनना है। भज गोविंदम भज गोपालम। पैसा कमाइए, धनवान भी बनिए, लेकिन भाग्य में जितना धन आ जाए उसमें थोड़ा संतोष भी कीजिए। हाय हाय मत करिए। हा हाय हाय में सब जग जाई, हर्ष शोक सब माही समाई। हकरी सब बड़ बड़ गयो, हा मर्म न काहू पयो। ज्ञान 34 प्रकरण में हाथक्षर के माध्यम से कबीर समझा रहे हैं कि संसार के सभी नर नारी हाय 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 करते जिंदगी जीकर मर जाते हैं। कोई हाय धन, हाय बेटा, हाय मकान, हाय पोता, हाय नाती, हाय बहू, हाय अम्मा, हाय टम्मा, हाय कम्मा, इस चक्कर में सब हाय हाय मची हुई है। क्यों इतना दुखी होते हो? ये संसार केवल तुम नहीं चला रहे हो, परिवार के हर सदस्य का महत्व है, याद रखना इस बात को। कुंभ मेला के दानियों के कार्ड भी लगा दीजिए, पहुंचाइए फटाफट। अभिषेक, विनोद और ज्ञानेश, रमेश दास,
राकेश दास जाइए, जिन जिन लोगों ने रजाई दान दिया उनके कार्ड लगाइए, कुंभ मेला दानी का कार्ड। मैं इधर प्रवचन चालू रखूंगा। हाय हाय नहीं करना है, बस रोज भजन की 2 पंक्ति गाओ। क्या? तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। चिंता मुक्त करने के लिए, टेंशन से छुटकारा पाने के लिए भजन की रचना हुई। भजन आपको आनंद से भर देता है, स्ट्रेस खत्म कर देता है। शाम को जब हमारे पिताजी आते थे, शरबत पीकर फिर हारमोनियम बजाते थे और भजन गाते थे। बहुत अच्छे गायक थे, हजारों में एक गायक थे। आलखंड भी गाते थे, रामायण भी गाते थे, गजल, कव्वाली, ठुमरी, ठुनका, पुनका सब। और मेरे को ये बचपन में गाना बजाना ज़्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि पढ़ाई में डिस्टर्ब होता था। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा, ये गाते क्यों हैं? कोई सुनता भी है? कहीं दूसरे के लिए गाता भी नहीं हूँ। किसके लिए गाते हो? बोले खुद के लिए गाता। तो हमने कहा खुद इससे फायदा क्या है? 1 घंटा था आ वाह वाह और सारे गामा पाधानी पाधानी सानी धापा धानी धप 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 घपा धानी, क्या करते इसमें? तो बोले तुमको मालूम नहीं है, इससे टेंशन खत्म होती है, चिंता खत्म होती है और आनंद आ जाता, मस्ती आ जाती है और दिल बिल्कुल प्रफुल्ल हो जाता है, इसलिए गाते। भजन आपकी चिंता के वजन को कम कर देता है, इसलिए भजन गाने वाले थोड़ा आनंदित देखे जाते हैं और प्रवचन सुनने वाले वो भी आनंद में देखे जाते हैं। प्रवचन भी सुना करो। अभी इधर प्रवचन चल रहा था, व्यास गादी सज रही थी और मैं पीछे रेडी हो रहा था, तो मैं प्रवचन सुन रहा था पीछे से। मैंने कहा अरे ऐसा मैं सुनाया हूं, क्योंकि मैं सुनाता हूं तो मैं सुन ही नहीं पाता हूं, मेरा सुनाने में ध्यान रहता। तो बहुत दिन बाद सुना साउंड में, पीछे से आनंद आ रहा था। अपनी बनाई जलेबी खाओगे तो भी मीठी ही लगेगी, नमकीन थोड़े हो जाएगी। इसलिए अपना प्रवचन खुद सुन लोगे तो क्या बुरा। अरे अपने घर की बनाई साबुन लगई हो तो हूँ मैल धोई जाई, और दूसरे की बनाई साबुन लगई हो तो हूँ मैल धोई जाई। तो अपना ही भजन गाई लो, अपना ही आनंद ले लो। इसमें कितने लोग हैं जो भजन कभी कभी गुनगुनाते हैं? महिलाएं, हाँ हाथ उठाओ, बस महिलाएं देखो, बस ठीक। पुरुष 2-4 है, ये भजन वजन कुछ नहीं। जो कोई गावत हो वह गाँव बंद करा देते। एक एक ढोल सबके घर होना चाहिए, ढोल और मंजीरा। पति को मंजीरा दो और ये स्त्री ढोल बजावे और दोनों जने मिलकर गाओ शाम का। ये आफा काफा लाफा जाफा टेंशन सब चलते रही दुनिया में। आधा घंटा भजन करो, देख लो दुगने धनवान न हो जाओ तो शिकायत करवाए। एलेन कोचिंग सेंटर के मालिक प्रेम माहेश्वरी, गोविंद माहेश्वरी, 4 भाई, 4 लाख विद्यार्थी पढ़ते उनके पास, और एक विद्यार्थी की फीस 2 लाख है। 2 लाख और 4 लाख की गुणा कर लेना, आप समझ लेना। और वे शाम को आधा घंटे, चारों भाई चारों बहुएं और 10-12 पोता पोती सब बैठ के भजन शुरू करते। क्या? जब संत का दर्शन होए और सत्संग तुमको मिल जाए तो इस बात को समझ लेना, अब हरि का दर्शन होगा। ये बात तो वो मेरे आश्रम पर बुलाया, हमारे वो संत जी बुला लाते सबको, इनका यही कार्य रहता है, सबको बुला लाते। तो वो गा रहा था, मंच पर गाया, गोविंद महेश्वरी एलेन कोचिंग सेंटर का मालिक, तो पांव हिला के गा रहा था, जैसे कोई ठुमका मारा, ठुमका मारे मारे गावत रहा। तो हमने कही तो बड़ा मस्त आदमी। तो बोला गुरुदेव 4 लाख विद्यार्थी, 25,000 टीचर, सबको डील करने के लिए अगर भजन न गाता तो हार्ट अटैक हो जाता।
हार्ट अटैक ना हो इसकी दवा भजन है, टेंशन और चिंता ना हो इसका इलाज प्रवचन है। हमारे महान भक्त हसवापुर के निवासी श्री राम नरेश वर्मा खड़े हुए, ये कह रहे थे अगर आपका दर्शन न मिलता, भक्ति न मिलती, सत्संग न मिलता, प्रवचन न सुनता, अब तक ये राम नरेश मर गया होता। नई जिंदगी मिली है, क्योंकि सारी चिंता, टेंशन, उलझन, बीमारी सब गुरु का दर्शन पाया, प्रवचन रोज सुनना शुरू किया और दिल खोलकर दान करते हैं, दिल खोलकर। और गुरु के लिए नहीं, केवल आपके लिए भी यहां पानी लेकर आए, पानी फैक्ट्री उनके पास। हमारे आश्रम 1 ट्रक पानी भेजा था, बड़ा प्रोग्राम था, गवर्नर आए थे और मन होता, मेरे से कह रहे थे इच्छा होती क्या ना दे दूं मैं, क्या ना सेवा कर दूं आपकी, आपके भक्तों की, आपके संतों की। और कह रहे थे कुछ नहीं, जिंदगी बच गई, यही सब कुछ है, चिंता में जिंदगी। उनकी पत्नी भी खुश है, वो भी सोचती मेरा पति जिंदा है, यही बहुत है। याद रखना, जीवन में सत्संग और भजन इससे कभी वंचित ना होना। जोर से ताली बजाइए, मस्ती की ताली। कुंभ मेला दानी का कार्ड सबको लगा दो, यहां सब दानी ही बैठे, कोई अन्नदान लाया है, कोई रजाई दान दिया है और कोई कुछ लगा दो, सबको सजा दो मंडप को। बैठिए, साहिब बंदी। सब इंस्पेक्टर लखनऊ से श्री सुनील श्रीवास्तव जी पधारे, उनको आशीर्वाद बिठाइए, प्रवचन चल रहा, बाद को ले लूंगा सब। आप सब इंस्पेक्टर हैं, गुरु मंत्र लिया है, गुरु दीक्षा लिया है, नित्य दानी भी हैं और साथ साथ में गुरु का प्रवचन भी नित्य सुनते हैं। और लखनऊ में दरोगा जी हैं, कंट्रोल रूम। पुलिस वालों के लिए भी भक्ति अनिवार्य है, नहीं पुलिस में जाने के बाद वाणी बिगड़ जाती है। अफसरों के लिए भक्ति अनिवार्य है, नहीं तो अफसर बनने के बाद अहंकार आ जाता है। और नेताओं के लिए भक्ति अनिवार्य है, नहीं तो मिनिस्टर बनने के बाद घोटाला शुरू हो जाता है। सब घोटाला घोंट दिया, तुम वोट दो वही घोंट दें, और तुम कहीं धरी कहीं चोट दे, यही हाल है। तो इसलिए आज से भजन गाना है और थोड़ा प्रवचन भी सुनना है रोज। आइए गाइए मेरे साथ। न जानू मैं भक्ति, न जानू मैं पूजा, सिवा तेरे सद्गुरु नहीं और दूजा। भक्ति मालूम नहीं, पूजा मालूम नहीं, कैसे करूं न जान, लेकिन हे सद्गुरु आपके सिवा तेरे सद्गुरु नहीं और दूजा। अरे नसीबों के मेरे रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, तुम ही राम मेरे। गाइए गाइए, सीखिए गुरु जी के साथ। तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, जिधर देखता हूँ आहा नजर तुम ही आते। जय हो। सभी भक्ति साधक तेरे गीत गाते,
सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, गीतों की माला के गवैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। पुरुष गाएंगे, महिलाएं चुप रहेंगी, संत चुप रहेंगे। मुझे आपका सुर खोलना है, आपका डर खत्म करना है, आपकी झिझक मिटानी है, आपको सुंदर गायक बनाना है। गाइए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। आवाज ऐसे आ रही है कि अब मरे, अब मरे, अब मरे। ये बच गए, जिंदा घर चले जाए वह बहुत है। अतः धीरे बोले हैं, पता नहीं अपनी अपनी पत्नी के डरन मरे नहीं बोले। गाइए। हाँ, आपकी तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर। गाओ। अब महिलाएं गाएंगी, इनका होएगा काम। माता लोग गाएगी। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही। बस। महिलाओं से ज्यादा तंदुरुस्त पुरुष लोग हैं। एक एक पुरुष के वजन में दुई दुई महिला निकली। कमजोर है, लेकिन आवाज देखी कैसा कोयल जैसा गाया है। और तुम लोग इज्जत ले डालो सब। एक बार और चांस देता हूं, गा दो। महिलाएं नहीं गाएंगी, केवल ये गाएंगे। तुम ही मेरे मंदिर, ये जो है, ऐसा मुझे लगता है जिंदगी में कभी गायन नहीं है। न गायन है, न अपनी औरतन गावे दिखनी है। बहुत भयंकर टेंशन में रहे हैं लोग। आज पहली बार गवायन है, इनका गला खोल ही नहीं रहा है, सब फंसा पड़ा है। एक छोटी सी कहानी है। ये जब गावत है तो वैसे मालूम पड़ता है कि एक लड़की गांव से शहर गई, वहाँ शादी हुई, 2 महीना बाद लौटी तो उसकी सहेलियों ने मायके में पूछा शहर में क्या देखा, तो उसने बताया कि वहाँ 2-3 बातें बड़ी अजीब देखे। कहा, गई रहूं शहर देखी आयूं मैं मन का। शहर में स्त्रियों को मेम साहब कहते हैं। और टोपी ऐसे देती जैसे घर की कठौती है। शहर की औरतें टोपी लगोती गोल टाइप की, उनकी धूप बहुत लागत है। फिर गाना जब गावे ला गई, हल्ला कछु पर ऐसे, और समझ कछु नाही पर, तो रोती है कि गौती है। वही हाल तुम्हारा है। समझ बनाया हो तो गावत हो कि गावत हो। अच्छा गाना चाहिए, सीखना, अभ्यास करना। अब स्त्री पुरुष दोनों मिलकर गाएंगे। तुम ही मेरे मंदिर, साथ में गाओ हमारे।
तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। बहुत सुंदर, धीरे धीरे सीख जाओगे। उम्मीद है मुझे अगली बार मिलोगे तुम भी बहुत अच्छा गाओगे, और इतना अच्छा गाओगे कि तुम गाओगे और हम सुनेंगे। इतना अच्छा गाओगे। है आपके अंदर प्रतिभा है, सब छिपा हुआ गुण है। आइए, मैं आपको सुना रहा था कि जीवन में अनावश्यक चिंता मत करना, क्योंकि चिंता कम उम्र में तुमको बूढ़ा कर देती है। चिंता तुमको बीमार कर देती है। चिंता तुम्हारे सुंदर रूप को भी नष्ट कर देती है, और चिंता तुम्हारी बुद्धि की कुशाग्रता खत्म कर देती है। बुद्धि भी कम हो जाती है। जिस पैसे की चिंता करते हो, उस पैसे को खर्च करके भी तुम बीमारी से मुक्ति नहीं पाते हो। उस पैसे को खर्च करके तुम बुद्धि नहीं पाते हो। उस पैसे को खर्च करके भी तुम सुख शांति नहीं पाते हो। उस पैसे को खर्च करके भी तुम सुंदर रूप नहीं पाते हो। लेकिन पैसे और परिवार की चिंता के कारण सुंदर रूप खो देते हो, ज्ञान खो देते हो, बुद्धि खो देते हो, और स्वास्थ्य को खो देते हो, और शरीर को बलहीन बना लेते हो। इसलिए व्यास गादी निवेदन करती है, चिंता मुक्त होकर के प्रबंधन कीजिए। टेंशन मुक्त मैनेजमेंट लाइफ होना चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम, संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम, संतापाद व्याधि में क्षति। बड़ी सुंदर ज्ञान की बातें हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, हे राजन, चिंता मत करो। चिंता करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। आप जितना चिंतित रहोगे, आपका चेहरा बदसूरत होता चले जाए। ज्यादा चिंता और क्रोध करने से याद रखना, फिर आपके शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियां आएगी। रात दिन सोचने से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि गहरी नींद में सोने से शरीर के बड़े बड़े अंगों को थोड़ा आराम मिलती है। लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट और ब्रेन, इसको थोड़ा रेस्ट मिलता है। और जिस समय शरीर सुषुप्ति अवस्था में सोता है, उस समय बॉडी स्वयं शरीर की सर्विसिंग करती है। इसलिए तुम ठीक से जब सो लेते हो, गहरी नींद से निकलते हो, तब घटना घट जाती है, तुम बिल्कुल फ्रेश मूड में दिखाई देते हो, चेहरे पर ताजगी दिखती है। जब गहरी नींद पूरी नहीं होती है, तब चेहरे पर उदासी और भिनभिनाहट रहती है। जिस बेटी और बेटे की तुम इतनी चिंता करते हो, उनको तुम्हारे दुख की जरा भी परवाह नहीं। जिस परिवार की चिंता में पड़ करके तुमने अपनी जिंदगी के सुख का विनाश कर दिया, वो परिवार तुम्हारी फिक्र भी नहीं कर रहा है। जिस धन दौलत के लिए तुमने अपनी नींद भंग कर ली है, उस धन से भी नींद वापस नहीं आ रही। इसलिए काम खूब करो, मेहनत खूब करो, सेटिंग खूब करो, और साथ साथ में प्लानिंग खूब करो। प्लानिंग, टाइमिंग, डिसीजन, राइट डिसीजन, फिर प्लानिंग, और फिर उस पर वर्किंग, फिर टाइमिंग, ये सेट करके फर्स्ट क्लास रिजल्ट लीजिए। लेकिन याद रखना, सब ठीक होने के बावजूद भी कभी रिजल्ट माइनस आता है, तो उसमें भी हंस करके संतोष कीजिए। चीनी शुगर मिल का मैनेजर हमारे आश्रम आया,
उस दिन मैं हास्य रस का सत्संग सुनाया, कमरे में दर्शन कर रहा था, सुनाया तो बड़ा मैनेजर था, उसके पास में 10,000 लोग सर्विस करते थे, लेकिन हंसा लोटपोट गया, लुढ़क गया, मोटा भी बहुत था। उसके बाद बोला थोड़ा प्रसाद दिया है खा लेता हूँ, हाथ धोकर आ। तो हाथ धोकर आया तो फिर जोर से हंसा। हमने कहा क्यों हंसे? बोले हाथ धोने गए थे तो फोन आ गया दिल्ली से लड़के का। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले लड़का फेल होगा गुरुजी। कहला हंसी नहीं हंसी हाथ हम रही, बाकी सब फेल हो गए। तो हम कहें फिर हंसते हो, कहीं ना फेल के ऊपर कुछ हो ही ना, इसलिए हंस के जाइब, टेंशन लीब ना और सब हो जाए। अब आप आशीर्वाद दो। तो आशीर्वाद दिया। दूसरे साल मिले, बोले लड़का फर्स्ट डिवीजन पास हुआ है, हमसे बड़ा अफसर बनेगा। आशीर्वाद फलित हो गया। आज का हारा हुआ आदमी कल जीत भी सकता है। आज बीमार पड़ा हुआ बेड पर व्यक्ति कल स्वस्थ होकर के दौड़ लगा सकता है। इसलिए हिम्मत न हारिए विसारिए न राम, और कितना कड़ा से कड़ा हो काम तब भी करिए प्रेम से आराम। और गारंटी के साथ कहता हूं आशीर्वाद गुरु का रहेगा तो सफल होगा सारा काम, जरूर सफल होगा। घबराना नहीं है, दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। डिस्ट्रिक्ट कोरबा छत्तीसगढ़ प्रदेश में भैरवताल छुरा कछार के निवासी हमारे महान भक्त चिंतित रहते थे। मैंने पूछा क्या चिंता है? बोले 6 बेटियां हैं इसलिए चिंतित हूं। हमने कहा बेटियां भी भाग्य लेकर आई, चिंता मत करो, आप तो पढ़ाओ इनको, बस इतने करो। बड़ी बेटी प्रोफेसर हो, दूसरी जज हो गई, चीफ जज, तीसरी राजनीति में टॉप कर गई, उसमें बहुत बड़ी नेता हो, चौथी इंजीनियर हो गई, पांचवी वो भी कुछ हो गई, छठी वो भी जज बनने जा रही। तो हर साल वो मिलते हैं, कह रहे थे अब मुस्कान बढ़ी है, आपकी बात सही है। बोले अभी एक बात और हो गई, अब गुस्सा बहुत आती है। बोले सबको डांटता रहता हूं बहुत ज्यादा। हमने कहा फालतू मत डांटो, तुम जज नहीं बन गए और जज को डांटते हो। बोले अब हम डांटब भी बंद कर देंगे, डांटो ना और जो है उसका आनंद लो। जिंदगी भर डांटते भी रहोगे तो आपकी जिंदगी बदहाल हो जाए, क्योंकि डांटने से भी आदमी बहुत जल्दी बूढ़ा होता है। एक उम्र ऐसी आ जाए कि डांटने वाला भी दूसरा चुन दो, तुम डांटना भी बंद करो। हो गया, बहुत डांट फटकार लग चुकी है, पागल होने से बचो। तो बोल रहे थे कि अब हम नहीं डांटेंगे, अब जो जज बनी है वह सबका डांटत है। हम कहें ठीक है, तुमका डांट इसकी नहीं, कल हमका 2 बार डांट चुकी। घर में एक न एक डांटने वाला भी रहेगा, ये पक्का समझ लेना। और जिस दिन डांटने वाला नहीं रहेगा उस दिन आपका घर भी सब तहस नहस हो जाए। कोई ना कोई डांटने वाला रहेगा। स्कूल में भी कोई डांटने वाला प्रॉक्टर होता है, आश्रम में भी डांटने वाला कोई संचालक होता है, संत मंडली में डांटने वाला कोई प्रबंधक होता है, और परिवार के अंदर भी डांटने वाला कोई सास और ससुर होता है, माँ बाप होता है, या कि डांटने वाला तुम्हारा पति होता है, या डांटने का काम पत्नी संभालती। कितनी पत्नियों ने डांटने का काम संभाल लिया। उन्होंने जब देखा कोई डांट ही नहीं रहा तो फिर डपटना शुरू कर दिया, क्योंकि बिना डपट के संसार कपट से भरा हुआ है। ये संसार लंपट है, चंपट है, कपट है, यहां सब यही है, यहां डपट के ही काम बनता है। इसलिए पुलिस लोग भी डपट लगाते हैं। कहां डपट नहीं है? नेताओं में डपट है, वहां भी डांट लगती है। क्लास होता है, दिल्ली बुलाए जाते लोग, लखनऊ में बुलाए जाते हैं, क्यों ऐसा किया है, और डांटने के बाद टिकट काट देते हैं। इसलिए जो तुमको डांटता है वो तुमको दिल से चाहता है,
जिस दिन वो डांटना बंद कर दे, तुमको कुछ कहना बंद कर दे, तो समझ लेना अब घर में तो हो लेकिन उसके दिल में अब नहीं हो। तुम दिल से निकाल दिया, झंझट खत्म कर दिया। जय। हमारे आश्रम के संचालक भी डपटते थे, बहुत डपटते थे। 80 साल की उम्र तक वो खूब डपटे। उनके बाद जब वो बंद करी तो नवा संचालक बहुत डपटप शुरू करी से, और फिर 2-3 लोग मिलकर डपटक काम करते। और जब कसर रह जाती तो कभी कभी हम भी डपट दी थोड़ा है, अगर मगर तगर पकड़ो अच्छी डगर। डपटना बहुत बड़ी कला है। और याद रखना, परिवार के सदस्य अगर इस तरह के हैं, डांटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो परिवार के सदस्य याद रखना, वे भगवान का रूप है, स्त्रियां देवी का रूप है, जिसके घर में डांट डपट की जरूरत ही नहीं है। आश्रम में डांट डपट की जरूरत नहीं है। उसका घर मंदिर है, आश्रम तीर्थ है, और वहां रहने वाले लोग सब देवी देवता के साथ। उल्टा पलटा काम करना नहीं है, संभल के चलो, ठीक चलो, गड़बड़ सड़बड़ मत बचाओ। प्रेम की गंगा बहा दीजिए, सहनशीलता भी बढ़ाइए, गम खाना भी सीखिए। एक स्त्री कह रही थी, मैं पति की बहुत गम खाती हूं। तो हमने कहा कुछ फायदा हुआ गम खाने से? बोली फायदा ये हुआ, साइकिल थी अब 20 गाड़ी है, और एक कमरा था अब 50 कमरा है, और स्कूल भी है, और रुपया सब गोदरेज भरी पड़ी है। पहले 10 रुपया 20 रुपया धरक मिलते रहे, अब 10-20 लाख धरित है। तो हम क्या करें, कहीं डपट खाए ना, और कुछ नहीं। तो हम डपट में बहुत फायदा भाई। तो उसकी पत्नी कह रही थी, और भले डांट ले लेकिन घर अमीर हो जाए, सब सुखी रहे। डांटे में का करूँ जी, अब हमारे डपट खाए का आदत भी हुई गई, फर्क नहीं पड़ा था। बोला करते, मुस्कुरान करे थे, बर्तन मांजा करे थे। अब बोले थे शाम के 1 लाख लाके देते, सब धरी थे, बढ़िया आलीशान मकान है, और 20 गाड़ी है, सब चकाचक है। अगर हम इनकी डांट ना खा पाते तो इनका मनोबल गिर जाता। हम लड़ जाते इनसे तो इनका मनोबल गिर जाता। हम झगड़ा कर देते, आत्मबल गिर जाता। और हम ज्यादा उलझ जाते तो इनका मन इतना दुखी हो जाता कि फिर काम रोक देते, और काम रोक देते तो घर में कंगाली पैदा हो जाती। इसलिए मैंने पति की गम खाया है। गम खाने वालों के घर में कुछ भी कम नहीं होता। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाई या दुर्भाषा बिन लाए। आपके घर में जो सबसे अधिक बुद्धिमान हो, महान हो, गुणवान हो, चरित्रवान हो, उसका बड़ा ध्यान रखना। देखिए, घर में सदस्य तो बहुत होते हैं, लेकिन मास्टर माइंड एक होता है। सब लोग अहंकार मत करना, अपनी अपनी तंगियां मत फैलाना, मास्टर माइंड को संभालो। जैसे आपने देखा इंजन में हेड होता है, इंजन में नोजल है, प्लंजर है, पंप है, बोर है, पिस्टन है, रिंग है, पल्ला है। ये सब इंजन के अंदर के पुर्जों के नाम बता रहा हूं। मैं इंजीनियर भी था, सब इंजन बना देता। तो रिफाइनरी सेंटर से डीजल पेट्रोल छन कराता है, उसके बाद पेट्रोल पंप पर फिर छनता है, उसमें छन्ना लगा होता है। फिर जब गाड़ी में डालते हैं तो उसमें एक फिल्टर थोड़ा लगा है, उसमें छनता है, और उसके बाद फिर वो तेल आगे बढ़ता है तो इंजन के पास फिर फिल्टर लगे, फिर छनता है, और फिर जब आगे तेल बढ़ता है तो पंप लेता है उसको, और पंप तेल को जंप देता है, तब वो नोजल के पास पहुंचता है, और नोजल बहुत पतला फव्वारा बनाता है, तब वो पिस्टन पर डालता है, इंजन स्टार्ट होता है। याद रखना, अगर आपने नोजल में कचरा पहुंचा दिया
तो नोजल जाम हो जाएगा, तो इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। आपके घर का जो मास्टर माइंड है, मेन आदमी है, वो नोजल जैसा है, वहां कई बार फिल्टर लगा करके तब बात पहुंचाइए, कचरा मत पहुंचाइए, नहीं तो इंजन विकास का बंद हो जाएगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सद ज्ञान दाता गुरुदेव की जय हो। आश्रम में भी कोई मास्टर माइंड होता है। उस मास्टर माइंड को अगर उत्साहित कर दिया आपने, अरे वो बेडरूम में बैठे बैठे ऐसा डिसीजन लेगा कि आप करोड़ों में खेलोगे। वो स्नान करते हुए डिसीजन ले लेगा, पूरा आश्रम जगत भगत सब सुखी हो जाएगा। मास्टर माइंड बहुत बड़ी चीज है। राजनीतिक पार्टियों के अंदर भी कोई मास्टर माइंड होता है। मास्टर माइंड को अवसर दीजिए, मास्टर माइंड को चांस दीजिए, मास्टर माइंड को अधिकार दीजिए, मास्टर माइंड को थोड़ी स्वतंत्रता दीजिए, मास्टर माइंड का सम्मान कीजिए और मास्टर माइंड के उत्साहवर्धन के लिए अपना स्वभाव भी सुंदर बना लीजिए ताकि उसका उत्साह बढ़े। हिम्मत बढ़ाने का भी काम कीजिए। दो चीजों की जीवन में बहुत जरूरत है, उन्नति और शांति, धन और धर्म, संपत्ति और भक्ति। घर में भक्ति भी बढ़ाइए। बच्चा बच्चा भक्त होना चाहिए, हर भाई भक्त होना चाहिए, हर स्त्री सत्संगी होना चाहिए। अपने घर में सुंदर मधुर मधुर साउंड बॉक्स खरीदिए, उसमें मीठे स्वर में सुबह शाम आधा आधा घंटे प्रवचन बजाइए। झाड़ू लग रहा है, पोछा लग रहा है, चाय बन रही है, नाश्ता लोग कर रहे हैं, घर की सफाई चल रही, बर्तन धोए जा रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, लेकिन मधुर मधुर प्रवचन सुन रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। ये सस्ते वाले साउंड नहीं, कीमती से कीमती सस्ते वाले साउंडों की आवाज कड़वी होती है।